वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंदर.com में आपसे स्वागत है। तो आज की वीडियो में हमसे पढ़ेंगे एपिक के बारे में पढ़ेंगे कि एपिक क्या है, और फिर हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि भाई बैलेट्स क्या है। तो हम दो चीज के बारे में आज वर्णन करेंगे कि एपिक और बैलेट्स क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था कि पोएट्री को दो भाग में बांटा गया है। तो फर्स्ट पार्ट का सब्जेक्टिव पार्ट से मैंने कल के वीडियो में पढ़ा दिया हूँ, और आज मैं ऑब्जेक्टिव पार्ट्स पोएट्री के जो सेकंड पार्ट्स जो होता है उससे आज हम वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम सभी समझेंगे एपिक के बारे में कि एपिक क्या है और बैलेट्स क्या है। ये सभी कविता का हिस्सा है, तो आखिर कैसा कविता, किस प्रकार का कविता, तो इसके बारे में हम जानेंगे, है ना। वीडियो को इन तक देखेंगे, ज्यादा समझ में आएगी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बैलेट्स का मतलब सभी लोग जानते हैं कि हमने बताया था कि बैलेट्स का मतलब एक संबोधन गीत होता है। क्या होता है? संबोधन गीत होता है। लेकिन आज हम जानेंगे कि बैलेट्स जो होता है एक मध्ययुगीन, है ना, कि जिनकी जो मिडिल एज में ये ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता था। जो भी राइटर आए ये बैलेट्स का ही प्रयोग किया जाता है, जिसको आप फोल्क सॉन्ग भी कह सकते हैं, है ना, देहाती गीत के नाम से जान सकते हैं इसको, बैलेट्स को, है ना। तो बैलेट्स जो होता है ये क्या होता है? एक डांस सॉन्ग है। ये क्या है? एक डांसिंग सॉन्ग है ये। तो आगे हम फिर पढ़ते हैं, है ना। बैलेट्स इज ए डांस सॉन्ग poem in short stanza narrating popular story. Its diction is simple and the passion and the situation are elementary. फिर से ध्यान दीजिएगा, समझाने का प्रयास कर रहा हूं। बैलेट इज ए डांस सॉन्ग पोयम, या आप इसको पोम भी पढ़ सकते हैं, या पोएम सही चीज होता है, पोएम या पोम। फिर से पढ़ के रहा हूं। बैलेट इज ए डांस सॉन्ग पोएम इन शॉर्ट स्टैंजाज नरेटिंग पॉपुलर स्टोरी। इट्स डिक्शन इज सिंपल एंड पैशन एंड सिचुएशन आर एलिमेंट्री। अब देखिए क्या कह रहा है कि बैलेट्स एक डांस सॉन्ग कविता है। कविता कैसा कविता? तो डांसिंग करने वाले कविता, जो कि बताया है कि भाई मिडिल एज में ज्यादा ही प्रयोग किया जाता था। तो इन शॉर्ट स्टैंजा, तो इसका स्टैंजा कैसा होता है भाई? तो छोटी छोटी स्टैंजा होती है। स्टैंजा की वर्णन हम आगे के वीडियो में करेंगे। तो छोटी छोटी स्टैंजा, वो स्टैंजा की जो लाइनिंग क्या होती है, तो 4 लाइनों की होती है ना। फिर कहता है नरेटिंग पॉपुलर स्टोरी। तो ये बैलेट जो होती है 4 लाइनों की जो कविताएं होती है, तो उसमें एक लोकप्रिय कहानी को वर्णन किया जाता है इस कविता में। इस कविता में लोकप्रिय है ना स्टोरी, जो बहुत ही फेमस स्टोरी है, उसको हम वर्णन करते हैं इस कविता में। एक 4 लाइनों की, है ना, 4 लाइन की वर्स बना करके, जिसको हम स्टैंजा कहते हैं, है ना। फिर कहता है इट्स डिक्शन इज सिंपल, और इसकी जितनी भी कहानी होती है सब साधारण होता है। एंड द पैशन एंड द सिचुएशन आर एलिमेंट्री, इसका प्राथमिकता दी जाती है कि भाई इसके अंदर जो कुछ करने का उत्साही जुनून, है ना, होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, बैलेट्स बहुत इजी समझना हो जाता है कि बैलेट्स एक कविता का ही हिस्सा है। बैलेट्स एक कविता का ही हिस्सा है जो मिडिल एज में आया। अधिकतर कवि इसी पोएम का प्रयोग करते थे, जिसमें एक पॉपुलर स्टोरी को लेकर के आते हैं, जो बहुत छोटे छोटे स्टैंजाओं में लिखी जाती है। जिस स्टैंजा या जो स्टैंजा 4 लाइनों की होती है, स्टैंजा हो गया। तो यहां पर फिर देखेंगे कि भाई अब बैलेट जो होता है, आपको पूछे भाई ये बैलेट समझ में नहीं आ रहा है जी, अब ये क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, एक फ्रेंच वर्ड है ना,
फ्रेंच वर्ड बैलेट्स होता है, क्या होता है, मेडिवल फ्रेंच वर्ड होता है। ये क्या होता है, बैलेट्स होता है, इसका मतलब होता है डांस। ठीक है, लीजिएगा मध्ययुगीन फ्रेंच शब्द ये है, कौन है ये, ब्लेड जो होता है मेडिवल फ्रेंच वर्ड है मेवलेट, इसका मतलब होता है डांस। इसी ब्लेड से बना है बैलाट, इसी ब्लेड से बना है बैलाट। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पर समझ लें कि एसटी कॉलेज का राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, जो कि बहुत ही अच्छी कविता ये है, जिसको बैलेट्स के अंतर्गत रखा गया है। अब क्यों, क्योंकि इसमें जो राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर है वो क्या करते हैं, कहानी करते हैं, है ना। तो यहाँ पे ध्यान समझ में आए, कहानी कर रहे हैं तो कहानी किसी खास, है ना, जो यहाँ पे पॉपुलर स्टोरी करते हैं, शादी वेडिंग गेस्ट की बात वो करते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि वेडिंग गेस्ट के बारे में बात करते हैं तो भी एक तरह से है, जो पॉपुलर स्टोरी की बात करते हैं, है ना, किस तरह से कैसे कहाँ क्या हुआ। इसके बाद राइमिंग स्कीम यहाँ दिया गया, इसमें राइमिंग स्कीम में 4 लाइनों की होती है, आप किताब उठाकर देख लीजिएगा, जो कि मैंने बताया कि राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर में अधिकतर वो जो स्टेंजा होगी 4 लाइनों की होगी, जिसकी राइम स्कीम क्या है, एबी है। तो स्टेंजा यानी 4, जो कि किस मीटर क्या होता है, तो ध्यान चिंता मत कीजिए, मीटर के बारे में भी हम बताएंगे अगले वीडियो में, मीटर की बात भी हम करेंगे, मीटर क्या है, तो वो आयम्बिक पेंटामीटर में होता है ना। यूजुअली पेंटामीटर में नहीं, यहाँ पे सिर्फ मीटर लिखा हूं, आयम्बिक मीटर लिखा हूं, लेकिन अब यहाँ पे पेंटा का मतलब क्या होता है, 5 होता है, तो यहाँ 5 सिलेबल के आयम्बिक मीटर यूजुअली 8 और 6 सिलेबल, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं आयम्बिक हेक्सामीटर या आयम्बिक ऑक्टामीटर, है ना। तो इसलिए मैंने सिर्फ आयम्बिक मीटर पे छोड़ दिया हूं, आगे की वीडियो डिस्कस करेंगे मीटर क्या है। अब ध्यान देंगे एपिक क्या है, तो एपिक मैंने बताया था कि भाई एक महाकाव्य है, क्या है, एक महाकाव्य, लंबी कविता इसको कह सकते हैं, है ना, लंबी लंबी कविताओं लिखना। तो ध्यान दीजिएगा, एपिक इज द पार्ट ऑफ पोएट्री हैज ए लॉन्ग नरेटिव पोएम which is usually related to heroic deeds of a person of unusual courage and unparalleled bravery। फिर से ध्यान दीजिएगा, epic is the part of poetry has a long narrative poem which is usually related to heroic deeds of a person of unusual courage and unparalleled bravery। कह रहा है कि कविता जो है, जो एपिक है, ये भी एक कविता का ही अंश है, हिस्सा है, भाग है, जो क्या रखता है, एक लंबी कविता रखता है। इसमें लंबी लंबी कविताओं को रखा जाता है, और बैलेट्स क्या था, छोटी छोटी था, है ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि which is usually related to heroic deeds of a person, कहता है समान रूप से व्यक्ति का, समान रूप से किसी व्यक्ति का साहसिक कार्य को दर्शाता है। लंबी कहानी अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन कैसी लंबी कहानी कविता में आता है, किसी व्यक्ति को साहसिक कार्य को दर्शाया जाता है। फिर कहते हैं ऑफ अनयूजुअल करेज, साहस भरा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, बहादुरी होना चाहिए। तो वैसे व्यक्ति का साहसिक कार्य के बारे में हम वर्णन करेंगे लंबी लंबी टाइप्स करके, तो उस कविता को हम एपिक यानी महाकाव्य कहेंगे, है ना, जिसको हम महाकाव्य यानी एपिक बोलेंगे। तो वैसा व्यक्ति जो कुछ अच्छा काम करे, महान काम करे, साहसिक भरा काम करे, उसकी हम लंबी कहानी को बना के एक कविता के रूप में अगर लिखते हैं तो वो मेरा एपिक कहलाता है। एग्जाम्पल तौर पे है जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट है। अब पैराडाइज लॉस्ट ही क्यों लिया गया, क्योंकि यहाँ पे इनका साहसिक भरा कार्य था, क्योंकि अंधे होने के बाद भी इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखे, इसके बाद पैराडाइज लिखे थे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा पैराडाइज लॉस्ट इसमें इसीलिए आता है एपिक के अंतर्गत, क्योंकि इन्होंने साहसिक भरा काम को किया था, इसीलिए पैराडाइज लॉस्ट क्या है, एपिक के अंदर आता है ना। अलेक्जेंडर पॉप के भी यहाँ पे देखिए रेप ऑफ द लॉग, है ना, रेप ऑफ द लॉग, इसको भी इसमें साहसिक भरा काम किया था, लड़की की, है ना, लड़की की बात होती है। फिर आगे क्या है, इसमें मीटर क्या दिया गया है, डैक्टिल हेक्सामीटर।
तो आगे बताएंगे डैक्टिल क्या है ना, बताया था मीटर के द्वारा बताएंगे तो आप समझ में आएगा। लेकिन इसमें कि मीटर में होता है डैक्टिल में हेक्सामीटर और आयामिक पेंटामीटर होता है ना। फिर आता है एपिक, जो आया कहां से भाई, तो एपिक कम्स फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक वर्ड, ध्यान दीजिएगा एंशिएंट ग्रीक वर्ड है ना, एक ग्रीक वर्ड है। और यहाँ जो मैंने बताया कि बैलेंस जो है वो क्या था, फ्रेंच वर्ड है और ये ग्रीक वर्ड है ना। तो एपिकोस से निकल करके आया है, जिसका हिंदी होता है पोएटिक स्टोरी, है ना। इसका मतलब क्या होता है, पोएटिक स्टोरी होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। अगर आप लोगों को किसी तरह का परेशानी इसमें हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा। आज की वीडियो यहीं तक, दैट्स ऑल।